फिर क्या हुआ माँ? फिर मैं पेड़ पर ही चढ़ी रही और माली नीचे खड़ा रहा। वो कहने लगा कि देखता हूँ कब तक नीचे नहीं उतरेगी। भाई साहब बड़ी देर तक नीचे खड़ा रहा पर मैं तो नीचे ही नहीं उतरी और फिर वो बेचारा खुद ही थक कर चला गया और मैं सारे आम लेकर घर आ गई। मानना पड़ेगा माँ आपको, आप तो बचपन से ही जिद्दी थी। तो ये गुण तो तुझ में मुझसे ही आया है। अरे किस बात पर इतनी हंसी आ रही है भाई, मुझे भी तो बताओ। आइए पापा, माँ ने अभी अपने बचपन का एक मजेदार किस्सा सुनाया। कौन सा वाला? अरे वही आम के बगीचे वाला। अच्छा वो, अरे वो तो मैं जानता हूँ। खैर जैसी माँ वैसा बेटा। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अब मैंने क्या कर दिया? अपनी माँ से पूछ। बचपन में एक बार तू चुपचाप छत पर चला गया और हम सब तुझे पूरे घर में ढूंढते रहे। बाद में पता चला कि तू तो छत पर था। तुम दोनों माँ बेटों को ना जाने ऊपर चढ़ने में क्या मजा आता है भाई। हाँ तो है तो मेरा ही बेटा। मनीष ननकीराम और नमिता का इकलौता बेटा था। दोनों ही उसे बहुत प्यार करते थे और मनीष भी अपने माँ बाप का बहुत सम्मान करता था। फिर एक दिन, मनीष एक काम कर, तेरे पापा आने वाले होंगे तो तू घर पर ही रहना, मैं जरा सब्जी लेकर आती हूँ। अरे माँ अभी बहुत धूप है, तबीयत खराब कर लोगी, शाम को चली जाना। नहीं, शाम तक तो सारी अच्छी सब्जी छट जाएगी। तो फिर मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। चलो आपको बाइक में ले चलता हूँ। अरे पर तेरे पापा। उनकी चिंता मत करो, मैं उन्हें फोन कर दूंगा तो वो थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। और वैसे भी बाइक से जाएंगे तो ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगेगा। चल फिर जल्दी बाइक निकाल। मनीष ने बाइक स्टार्ट की और वो अपनी माँ नमिता को पीछे बिठाकर चल पड़ा। रास्ते में चौराहे पर लाल बत्ती देखकर उसने ब्रेक मार लिया। तभी एक भिखारी बच्चा उसके पास आया और उससे पैसे मांगने लगा। मनीष ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उसे दे दिए। बच्चा खुश होकर वहां से चला गया और फिर उसके जाने के बाद। इतनी गलत बात है ना माँ। क्यों, क्या हुआ? बताओ, बच्चा पैदा करके छोड़ दिया बस। अरे इतना ट्रैफिक है, अगर बच्चे को कुछ हो जाए तो मुझे तो गुस्सा आ रहा है इनके माँ बाप पर। अब कोई बात नहीं बेटा, तू ध्यान से बाइक चला। मनीष जब भी किसी लावारिस बच्चे को देखता तो उसे बहुत गुस्सा आता। नमिता उसे समझाने लगी और तब तक वो दोनों बाजार पहुंच गए। बाजार से लौटने के बाद मनीष ने सबके लिए चाय बनाई। अरे हर बार तू ही चाय बनाता रहेगा क्या? हाँ तो क्या आपको बनाने दूं? इतना नालायक बच्चा नहीं हूं पापा। अरे वो तो मैं जानता हूं कि भगवान ने हमें कितना लायक बेटा दिया है। बस ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना है कि ऐसी ही बहू और मिल जाए हमें बस। मेरी भी यही प्रार्थना है भगवान से, घर में ऐसी बहू आए जो रिश्तों की कद्र करना जानती हो और सबको साथ